हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखिए, बहुत टाइम के बाद में हिमाचल रिलेटेड कंटेंट डालने लगे हैं। देखिए, ऐसा है कि यूपीएससी रिलेटेड भी बहुत टाइम बाद ही कंटेंट डाला है, तो बहुत टाइम बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल का कंटेंट डालने लगे हैं। हिमाचल का जो कंटेंट है या फिर जो हिमाचल के बारे में चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे आज से। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें मैं सिर्फ आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं बताऊंगा, इसमें इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं एमसीक्यू के साथ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे आपको किस फॉर्म में मिलेगा, आपको प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में ये मिल जाएगा। देखिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आप एक बार देख लीजिए, इसका मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से चलेगा। देखिए, आज का दिन तो मैं सिर्फ ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको। आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में शेयर कीजिए वीडियो को, हिमाचल के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। और मैं आपको इतना श्योरिटी देता हूं कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, बड़ा पसंद आएगा, क्योंकि बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे उसको हमने हैंड रिटन बना दिया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, ओवरव्यू करेंगे, जितना कंटेंट है वो बेस्ट आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे का, और विद एमसीक्यू, ठीक है। तो आज तो सिर्फ ओवरव्यू वाला चैप्टर करेंगे। कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगली वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए, ओवरव्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, ये पहला जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, जनरल रिव्यू। ये हम आज रिव्यू करेंगे, इसके बाद में सेकंड चैप्टर आएगा। देखिए, ओवरव्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, आपको पहली स्लाइड देख के ही पता चल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट आपको मिलने वाला है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो प्रीलिम्स के पर्पज से हो, चाहे वो मेंस के पर्पज से हो। पहली चीज, ओवरव्यू वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर हम देखें, यहाँ पर आप चेक करो, ये जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है 2024 में उसकी जो ग्रोथ है वो 2.9, मतलब जो वेरी कर रही है, एवरेज हम अगर मान के चले तो वो वेरी कर रही है 2.4 से 2.9। बेसिकली 2.4 सबसे कम है और 2.9 जो है वो सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। चाइना की इकोनॉमी अगर हम देखें तो वो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ओईसीडी, ठीक है। तो ये वेरी करती हमें दिखाई दे रही है कहाँ से, 4.2 और निचली है, और मतलब मिनिमम है 4.7, मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ये बड़ी ही अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। 2024 में जो मिनिमम ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है वो 6.1 है, लेकिन जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो 6.4 है। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर जो चाइना की इकोनॉमी है, उन सबसे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये ओवरव्यू है वर्ल्ड इकोनॉमी का। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेंशन किया कि इस चीज़ों के कारण क्या हैं। तो हमने रीज़न याद रखने हैं, आपने मेंस के पर्पस से भी याद रखने हैं, प्रीलिम्स के पर्पस से भी याद रखने हैं। रीज़न क्या है लो ग्रोथ के, अगर हम वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें, पहला तो जो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक बहुत बड़ा हमें बेसिकली प्रभाव है ना, जो इम्पैक्ट है वो दिखाई दे रहा है, इफेक्ट दिखाई दे रहा है। नंबर 2, टाइटनिंग मॉनिटरी पॉलिसी। टाइटनिंग मॉनिटरी पॉलिसी मतलब देखिए, कोविड के बाद में एक ऐसी सिचुएशन बनी कि जो प्राइजेज है वो राइज होने लग गए थे, मतलब जो प्राइस है वो राइज होने लग गया था, इंक्रीज होने लग गया था। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर राइज हो रहा हो तो जो वहाँ का सेंट्रल बैंक होता है वो टाइटनिंग मॉनिटरी पॉलिसी लेकर आता है, जिसका मतलब है हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ता है। ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे अगले चैप्टर्स में, लेकिन मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। मनी सप्लाई डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली जो रेपो रेट है या फिर जितनी भी रेट्स हैं हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो मनी है वो क्या हो जाए, महंगी हो जाए। महंगी का मतलब वो मनी जो है वो कॉस्टली हो जाए और लोगों के हाथ में कम पैसा आए, और लोगों के हाथ में जब कम पैसा होएगा तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, प्राइस राइज हुआ था कोविड के बाद में जब हमने ग्रोथ करवानी थी, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। नंबर 2 पे प्राइस राइज हुआ, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इस तरह की चीजें चलती रही, हीट वेव आ गई, इस तरह की सिचुएशन बनती रही, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में प्राइस राइज हमें दिखाई दिया। थर्ड जो चीज़ है रज, जो हमने ध्यान में रखनी है, देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, लोगों ने जिन जिन लोगों ने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो वहां पर जो ग्रोथ है वो हमें कम दिखाई दे रही है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये रीज़न है, ये कारण है, आपको हर एक जगह पे काम आएंगे। लेकिन इसके कुछ और भी कारण हैं। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें वहां पर तो अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन उसके भी कुछ रीज़न है, उसके बारे में अगर हम बात करें, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो डिमांड हमेशा हाई रहती है, जिसकी वजह से एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। नंबर 2, अभी हम डेवलपिंग स्टेज
स्टेज में हैं, और अगर हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं तो ऑब्वियसली हमारी नीड्स हैं, हमारी वांट्स हैं। तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन साथ में बढ़ेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करें, मतलब हम मनी सप्लाई को डिक्रीज करें। क्यों? बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, हम ग्रोथ चाहते हैं, डेवलपिंग कंट्री, तो हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन में भी अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये हमने अभी के लिए देखा। देखिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये पीडीएफ से पढ़ना, और कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया गया है यहाँ पे। ओके, नाउ अगर हम सेकंड बात करें तो ओवरव्यू दिया गया है किस चीज़ का? इंडियन इकोनॉमी का। तो वो कहते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी का 2023 का साल है वो बहुत ही अच्छा रहा। क्यों? स्पेशल था। अच्छा मतलब स्पेशल था। क्यों था? पहली चीज़ तो चंद्रयान मिशन। तो आपके लिए रजे ये चंद्रयान मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने पढ़ना है घर पे, ठीक है। और आपने अगली वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा तो आपने बताना है। एक आधा सेशन बीच में लाइव भी कर लेंगे, थोड़ा सा भी वक्त निकाला गया यूट्यूब के लिए, एक्चुअली शेड्यूल बहुत बिजी हो गया था, तो सिचुएशन नहीं बन पा रही थी कि किस तरह से वीडियो बनाई जाए। नाउ चंद्रयान मिशन आपने बताना है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है तो चंद्रयान का क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2, G20 समिट। देखिए, G20 समिट हुआ कौन सा है, कौन सा नंबर? अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो मैं नंबर वगैरह नहीं याद रखता होता, लेकिन यहाँ पर हमने ध्यान में रखना है क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा रहा है एग्जाम का कि वो नंबर्स पूछ लेते हैं। तो 18th जो है समिट हुआ था G20, वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली, है ना, हमारे इंडिया के अंदर हुआ। इसकी जो थीम है राजी आपने ध्यान में रखनी है G20 की, वो क्या है? कुटुंबकम, है ना, वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड इज वन फैमिली। हर पूरा का पूरा जो संसार है वो एक ही फैमिली है। अगर हम यहाँ पर बात करें, बहुत ही अच्छी जो आउटकम यहाँ पर हमें देखने को मिली G20 में, जो समिट हमारी कंट्री में हुआ था, उसमें हमने देखा कि जो अफ्रीकन यूनियन है हमने उसको एडमिट कर लिया। इसका मतलब अब G20 नहीं, हम इसको क्या बोल सकते हैं? वी कैन से G21 ऑल्सो। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब आपकी बारी, आपने बताना है G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इज देयर एनी हेडक्वार्टर ऑफ G20? अगर है तो कहाँ पर है? आपने लोकेशन बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे, जितना ज़्यादा आप साथ दोगे, देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इसकी कुछ फ़ी है या कुछ और है, कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से है। मेरी खुद की ये मतलब ये है कि भी ठीक है, जब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा हिमाचल के बच्चे ही जुड़े थे, ठीक है। उस टाइम पे कंटेंट उस तरह का हम डाल रहे थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही थोड़ा सा वो प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह का मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपका कवर करवा दूंगा। नाउ थर्ड जो चीज़ है, अच्छा क्यों था? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, बड़ी अच्छे स्तर पे आती हुई दिखाई दी। इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, एप्पल कंपनी जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने लग गई है या फिर करेगी, अच्छे लेवल की और भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। नंबर 4 जो है, इंडिया ने लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज किया, इसी वजह से इंडिया अपना जो टारगेट है, आपको पता है जी हमारा टारगेट क्या है? $5 ट्रिलियन इकॉनमी, है ना, 5 ट्रिलियन इकॉनमी का हमारा जो टारगेट है ये हम अचीव करेंगे। और हमने डेवलप्ड इकॉनमी का जो टैग है वो लेना है कब तक? 2047 तक। ओके, अब हमारा अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं, दिस डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। आई होप आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन साथ के साथ में नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर इफ़ यू वांट, थोड़े से टाइम के बाद में, कुछ अधिक अगर जब हमारा सिचुएशन से बन जाएगी, आधा इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, मैं आपको ये पीडीएफ ही डाल दूंगा, तो आपको कोई कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ये डेटा ध्यान में रखना है। अभी के लिए जो हमारी जीडीपी है वो है 3.75 ट्रिलियन इकॉनमी है, और ये 5th लार्जेस्ट जीडीपी है पूरे के पूरे वर्ल्ड की। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक मैं कॉन्सेप्ट की अब हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है राजे, आपने ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट की जो मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, जीडीपी होती क्या है, ठीक है। मैं जैसे मैंने आपको बताया था, नॉट ओनली क्या इकोनॉमिक सर्वे, पूरी इकोनॉमिक्स ही आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। जीडीपी क्या होती है? देखिए, सपोज करके चलते हैं, ये हमारी टेरिटरी है, ये टेरिटरी के बीच में अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होएगी वो मेरी जीडीपी में काउंट होएगी, मतलब इंडियन जीडीपी के अंदर, चाहे वो कोई फॉरेन कंपनी ही क्यों ना हो। जैसे यूएसए की कोई कंपनी है, हम मान के चलते हैं फोर्ड कंपनी है, इन्होंने पैसा लाया इंडिया के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ एफडीआई। एफडीआई क्या होती है, एफपीआई क्या होती है, आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे।
तो अगर वो पैसा लेकर आए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की या फिर सर्विस देनी स्टार्ट की, तो वो मेरी जीडीपी में काउंट होगा। क्या वो यूएसए की किसी चीज़ में काउंट होगा? नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जीडीपी मतलब यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से आपने क्या समझना है? टेरिटरी। टेरिटरी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब क्या होता है भाई? टोटल, पूरा का पूरा टोटल, इसमें से कोई डेप्रीसिएशन कुछ नहीं किया हुआ हमने। टोटल डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब टेरिटरी, प्रोडक्ट का मतलब दोनों चीजें, गुड्स और सर्विसेज। अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर कोई भी चीज प्रोड्यूस होगी, वेदर बाय द सिटीजन, वेदर बाय द फॉरनर, तो इट विल बी काउंटेड अंडर द जीडीपी ऑफ इंडिया ओनली। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम और बात करें, यहां पर अगली चीज की बात करेंगे, यहां पे जो ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी की वो बताई हुई है सेक्टर वाइज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। नाउ अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो यहां पर देखिए 2022-23 और 2023-24 के अंदर आपको डिफरेंस देखेगा। क्या डिफरेंस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब जो उसकी ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। वो कितनी है? 2023-24 में 2.6% का जो हम एस्टिमेट है वो यहाँ पे लगा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि आपको ये डेटा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपने ट्रेंड याद रखना है। ट्रेंड क्या है? एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। नाउ डिक्लाइन ज्यादा हुआ है, पहले ही उसकी कंट्रीब्यूशन कम होती जा रही है, ग्रोथ रेट और भी कम हो गई है। नंबर 2 जो बहुत अच्छी चीज हमें दिखाई दे रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दी, मतलब जो सेकेंडरी है वो हमें 7.9 की ग्रोथ यहां पर दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि इससे हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छे लेवल की हो जाएगी। क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में मैक्सिमम जो हमें एम्प्लॉयमेंट है या फिर हमें बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, वो कौन सी है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और वी कैन से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। हिडन का मतलब क्या रहे? देखिए एक हमारे पास में यहाँ पर खेत है ना, उसमें अगर मैं 2 लोग काम कर रहे हैं तो वो भी कुछ 100 चीज कमा रहे हैं। अगर यहाँ पर 10 लोग काम करेंगे तो 102 कमा लेंगे, क्योंकि खेत तो वही है। तो वो जो 8 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। वो बोलेंगे तो सही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन मैं अगर बताऊं यहाँ पर उनके पास एम्प्लॉयमेंट सच में तो नहीं है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको बोल देते हैं, डिस्गाइज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनते रहना, अंत तक देखना, मजा आएगा वीडियो में। या एमसीक्यू भी आने वाले हैं, सैंपल है ये, आप पहला चैप्टर सैंपल मान के चलो। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे हम पूरे के पूरे इकोनॉमी के। नाउ थर्ड जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर, उसकी ग्रोथ रेट 7.7 है। देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये डिक्लाइन नहीं हुआ, हाँ ये डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट जो है वो फिर भी जायज़ है। इतनी ग्रोथ रेट है तो ठीक है, लेकिन डिक्लाइन जरूर है। हमें अच्छा जो है ग्रोथ देखने को कहां पे मिला है? इट इज अंडर दी, नाउ वी कैन से इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वी कैन से इन दी सेकेंडरी सेक्टर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हुई। देखिए अब हमने एक एक कॉन्सेप्ट करके हम चीजों को समझ रहे हैं। कितने सेक्टर होते हैं? कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक और भी सेक्टर होता है ऐसे, तो उसका नाम क्या है? क्वार्टरनरी, है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप साइड पे लिख सकते हो क्वार्टरनरी सेक्टर। मतलब इसके अंदर हम पैसा डालते हैं, किसके अंदर? रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर। इसमें हमारी कंट्री बहुत पीछे है, तो फर्दर हम 3 ही सेक्टर्स की बात करते हैं। नाउ अगली स्लाइड पे अगर हम यहां पर चलें तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउ पहली चीज हमें यहां पर ध्यान में देना है, कौन सी चीज, कौन सा सेक्टर डिक्रीज हुआ और कौन से सेक्टर में ग्रोथ हुई है। और जैसे हमने पीछे देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, हम अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये डेटा देता कौन है? मैंने पीछे भी लिखा हुआ है। ये डेटा प्रोवाइड करता है एनएसओ और ये किसके अंडर है? मॉस्पी के अंडर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नाउ जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर सेक्टर है, मतलब 2022-23 और 2023-24 को अगर हम कंपेयर करें, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेक्टर, देखिए यहां पर आपको ग्रोथ दिखाई दे रही थी 4.0, लेकिन अभी ग्रोथ कितनी हो चुकी है? 1.8। तो मैंने यहां पे लिख दिया एग्रीकल्चर। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, अगर ये पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लोगे तो अच्छे तरीके से चल जाएगा काम, लेकिन समझना जरूरी है, आगे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो अगला जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये वाला जो चीज़ है दिस, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो
ये बेसिकली हमें कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ है वो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि पहले ये क्या थी 9.0, नाउ इट इज़ 8.3। नाउ तीसरी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो कौन सी है रजे? वो है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। ये वाला जो पॉइंट है ये भी हमें डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है। इट वॉज 14.0, नाउ 6.3। इसके अलावा जितने भी सेक्टर अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आपने बोलना है उसमें ग्रोथ हुई है। कॉन्ट्रैक्टेड जो सेक्टर्स हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है वो ये 3 ही सेक्टर्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये याद रख लोगे तो बाकी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। बेसिक प्राइस क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे आने वाले हैं, क्योंकि सेकंड जो चैप्टर है बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बात की गई है। ये चैप्टर में उन्होंने सिर्फ बताया है, जनरल रिव्यू तभी इसका नाम है। ठीक है, अगली चीज की तरफ चलते हैं। अब हमने कॉन्सेप्ट समझना है। एक कॉन्सेप्ट क्या है, जीवीए अगर हम बेसिक प्राइस की बात करें और जीडीपी मार्केट प्राइस की बात करें, इनमें इनके अंदर डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर हम जीवीए मार्केट प्राइस की भी अगर कभी भी बात करेंगे तो इट इज अ काइंड ऑफ जीडीपी ओनली। इसमें डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस क्या है अगर आप किसी से पूछोगे या फिर आपको कोई पूछे जीवीए और जीडीपी के अंदर। जीडीपी देखिए ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात करता है, लेकिन जो जीवीए है वो सेक्टर वाइज बात करता है। आपने ध्यान में रखना है, ये सेक्टर वाइज बात करता है जीवीए। मतलब क्या है, इसके अंदर सारे के सारे सेक्टर्स का डेटा आ जाएगा। ये हमें जो जीडीपी है वो ओवरऑल चीजों के बारे में बात करती है। अब हम बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, या फिर फैक्टर कॉस्ट क्या है, बेसिक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, इसके बारे में भी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लें मार्केट प्राइस कैसे बनता है, आपको पता चल जाएगा अभी के अभी। देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री के अंदर है तो वो फैक्टर कॉस्ट हम उसको बोलेंगे। फैक्टर कॉस्ट के बाद में हमारे पास क्या आता है, बेसिकली बेसिक प्राइस आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस के अंदर मतलब एक बेसिक प्राइस हमारे पास आ गया। बेसिक प्राइस के अंदर अगर हम टैक्सेस को इंक्लूड कर दें और अगर कोई भी सब्सिडी मिल रही है, अगर हम माइनस कर दें सब्सिडी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। अब खुद समझिए, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से सामान बना, जब वो मार्केट में पहुंचेगा तो मार्केट के अंदर जब आप बाय करते हो तो उसके ऊपर क्या लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार सब्सिडी दे रही है तो हम सब्सिडी का जो है पैसा माइनस कर देते हैं। तो उसी तरह से अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस की बात करें तो उसमें क्या होता है, जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस। जैसे मैंने बात किया कि टैक्सेस तो लगेंगे, लेकिन अगर सरकार ने कोई सब्सिडी प्रोवाइड की है तो माइनस हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट की सब्सिडी। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखिए जब हम फैक्ट्री के अंदर है, ये हमने फैक्ट्री बनाई थी, ये हमने फैक्ट्री बनाई थी। अगर हम फैक्ट्री के अंदर हैं तो इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जब ये फैक्ट्री से बाहर आ जाता है तो हम ये क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसी वजह से मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। देखिए बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट और डिटेल में जानेंगे लेकिन अगली वीडियो में। अभी के लिए ये समझते हैं पहले, और आपने क्वेश्चन यहां पर डिस्कस हम करेंगे। नाउ प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज को अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम इसको क्या बोलते हैं राजे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप ये चीज है जो वो आपको समझ में आ गई कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है, अगर हम मोटी मोटी सी बात करें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होएगा राजे, जीवीए एट बेसिक प्राइस और प्लस क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये चीज होगी, ऑब्वियस ही चीज है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास में प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह के एमसीक्यू आगे भी आएंगे। हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी एमसीक्यू हमने बनाए हुए हैं, वो अगली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन है, कहते जो जीवीए है वो यूजुअली हायर होता है देन जीडीपी। मतलब जीडीपी अगर हम मान के चले ये 100 की है तो वो कहते जीवीए 120 का होएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 100 और 120 लिखा है। क्या एग्जाम्पल सही है? आपको लग रहा है ये एग्जाम्पल सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो वो मार्केट प्राइस पे हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम प्लस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो जो चीजें हैं बेसिकली वो क्या हो जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। तो यूजुअली जो है यहां पर जो वर्ड है यूजुअली, ये चीज आपका ये वाली स्टेटमेंट को गलत करवा देगी। नंबर 1। नंबर 2 कहता अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डाइवर्जेंस को डिक्रीज करता है बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए। मतलब अगर ये 100 और ये 120, ये तो सिचुएशन ही गलत है। अगर हम मान के चले जीडीपी एट मार्केट प्राइस 120 है और जीवीए एट बेसिक प्राइस है हमारे पास में बेसिकली
100। तो ये डाइवर्जेंस वो कहते रिड्यूस हो जाएगी अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज हो जाए, है ना। इंक्रीज हो गए अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो डाइवर्जेंस है जो वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आप सोचो ये स्टेटमेंट के बारे में। देखिए मैं आपको समझा दूं। सपोज इफ प्रोडक्ट टैक्स इज हायर, मतलब जब प्रोडक्ट टैक्सेस हायर हैं, ये वाले टैक्स है जो वो हाई हैं, ज़्यादा लग रहे हैं टैक्सेस, हम मान के चलते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस हैं कुछ 20 रुपीज़ और जो सब्सिडी है वो हमारी है कुछ 5 रुपए की। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस राजे हमारे कितने हो गए 15। इसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या है, हम मान के चलते हैं जीवी एट बेसिक प्राइस क्या है 100। हम मान सकते हैं बेसिकली हमारी जीडीपी कितनी है 115 और बेसिक प्राइस कितना है 100। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 15 हो गए। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी हो जाए, प्रोडक्ट टैक्सेस 20 है और हमें सब्सिडी मिल रही है 15 रुपए की, तो यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कितने बन जाएंगे नाउ, पहले 15 थे तो अब कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, है ना। तो अभी के लिए ये क्या हो जाएगा 105 और ये क्या हो जाएगा 100। तो वो बोल रहे हैं अगर इंक्रीज हो रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये सिचुएशन में तो इंक्रीज हो रहे थे, यहां पे तो डिक्रीज हो गए। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डाइवर्जेंस कम हो जाएगी, तो डाइवर्जेंस कम नहीं होएगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो डाइवर्जेंस है जो बेसिकली आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया 15 रुपए का। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी ही है। दूसरी चीज यहां पर डाइवर्जेंस आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो नेट आपने क्या याद रखना है यहां पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर पॉजिटिव है तो डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज होएगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव का मतलब कम हो रहे हैं, तो डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहां पे गलत हो जाएगी। आंसर विल बी डी, नाइदर 1 नाइदर 2। नाउ सेकेंड रजे जो प्रैक्टिस एमसीक्यू है आपके लिए यहां पर, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, रिसेशन इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द जीडीपी फॉर द 4 कंसेक्टिव क्वार्टर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने एक बार परफॉर्म करना है। देखिए मैं तो करवा ही रहा हूं, आपने भी अपने मन में देखना है। तो दिस इज रॉन्ग है ना, ये रिसेशन ये होता है, आपने बताना है 4 कंसेक्टिव क्वार्टर्स होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया फेस्ड रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1947 इन 2021। बहुत बार रिसेशन आया है यार, ऐसी तो बात नहीं है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपने इसका आंसर देना भाई। लिखना क्या है कमेंट सेक्शन में, प्रैक्टिस एमसीक्यू नंबर 2 और आंसर क्या है इसका। ओके, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट राजी जो स्लाइड है, अब इसमें इन्होंने कंपैरिजन किया इंडिया की ग्रोथ जर्नी का 2012-13 से 2023-24 तक, लेकिन हिमाचल के साथ में। तो हमारी जो इंडिया की जीडीपी है, अगर रेड वाली लाइन को देखोगे आप, तो ये इंक्रीज होती है, आपको दिखाई दे रही है 8.3, 6.8, 6.5, 4.1। ये कोरोना की वजह से नीचे आता हुआ हमें बहुत ही ज़्यादा दिखाई दिया, 5.8 माइनस में चला गया। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में ग्रोथ यहां पर पकड़ ली गई। सेम विद दी हिमाचल इकोनॉमी, क्योंकि हिमाचल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, तो उस तरह से इकोनॉमी चलेगी। यहां पर हमने देखा कि यहां पर भी ये जो चीज है वो पहले नीचे आई, फिर वो ऊपर चलेगी। शार्प डिक्लाइन और शार्प हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस तरह की रिकवरी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वी शेप रिकवरी। आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी मेंस के अंदर, हिमाचल के बच्चों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। चलिए ये देखिए, आपको इजी लग रहा होगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका सही हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमी की ओवरव्यू की बात करें, देखो आज तो ओवरव्यू चल रहा है, सेकंड चैप्टर से प्रॉपर वे वाला स्टार्ट होता है, तो लेकिन इसमें भी कुछ डेटा ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें देखेंगे राजे, जो बेसिकली जीएसडीपी है, जीएसडीपी इज नथिंग बट ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो मतलब स्टेट की जीडीपी को जीएसडीपी हम बोल देते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो जो ग्रोथ है बेसिकली वो हमें 11.4 दिखाई दे रही है करंट प्राइसेस पे, और 6.9 दिखाई दे रही है कांस्टेंट प्राइसेस पे। देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं अभी के लिए थोड़ा सा समझा रहा हूं ताकि आप पीछे ना रह जाओ। करंट जो प्राइसेस है वो हमेशा नॉमिनल जीडीपी लेकर आते हैं। नॉमिनल जीडीपी मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यूज तैयार हैं इसके। कांस्टेंट जो प्राइस है वो रियल जीडीपी लेकर आता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इंतजार कर रहे हैं, देखिए सब्सक्राइब करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। नाउ
तो ये जो है बेसिकली रियल जीडीपी की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है 6.9, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है, नकली जीडीपी की अगर हम बात करें, उसमें ग्रोथ हमें 11.4 दिखाई दे रही है। इसमें अगर हम फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब डिक्लाइन है। यहां पर आप देख सकते हो 1579 और 1523। देन फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया हमें, तो ये 7.7 है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से हमने ध्यान में रखना है फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल तो देखो ग्रोथ हुई है, तो ग्रोथ कितनी हुई है वो आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये दोबारा से रजी डेटा जो है हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में, जैसे आपको पता होगा कि उसके बारे में स्टेट के रिलेटेड सारा कुछ चल जाएगा। ये तो ओवरव्यू। नाउ ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अगली चीज़ की अगर हम बात करें, कुछ स्कीम्स के बारे में पहले ही बात की गई है, तो हमने ये स्कीम्स को बेसिकली ध्यान में रखना है। पहली अगर हम यहाँ पर बात करते रहे तो बेसिकली स्टेट ने बताया है कि मॉनसून मंथ्स में 2023 में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया 4500 करोड़ रुपीस, इंक्रीजिंग कंपनसेशन बाय 25 टाइम्स। जो रिकंस्ट्रक्शन एड है जो कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं वो इंक्रीज कर दी गई 1,30,000 टू 7 लाख रुपीस। मतलब पहले जो बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन एड है वो 1,30,000 रुपीस मिलती थी, लेकिन अभी 7 लाख रुपए हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 2 अगर हम यहाँ पर बात करें, रिलीफ कैंप्स जो हैं, फैमिलीज लिविंग इन रिलीफ कैंप्स आर बीइंग गिवन अ रेंट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ इन दी रूरल एरिया और 10,000 पर मंथ इन दी अर्बन एरिया। इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन, फ्री रेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की गई और सीमेंट प्रोवाइड किया गया फॉर दी हाउस कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नंबर 2 जो आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे, तो सरकार ने बेसिकली एक जो हमने यहाँ पे देखना है, एक प्रोग्राम है हिम उन्नति योजना। ठीक है, इसमें क्या है, बूस्ट करना है मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंसेंटिव्स। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। हिम उन्नति योजना इज रिलेटेड टू मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स। ओके, नाउ एक और जो चीज आपने ध्यान में रखनी है, हिम गंगा योजना। हिम गंगा योजना क्या है, मिल्क बेस्ड रूरल इकोनॉमी फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फार्मर्स टू दी चिलिंग प्लांट्स। ठीक है जी, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन है, फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन। अगली जो चीज है वो क्या है, एचपी शिवा। एचपी शिवा का मतलब क्या है, यहां पर हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। ठीक, एचपी शिवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। एचपी शिवा, इसमें क्या है, हमने इनकम इंक्रीज करने की बात की है, स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ द फार्म हाउस होल्ड्स इन द सब ट्रॉपिकल एरियाज एंड टू डेवलप हिमाचल प्रदेश एज अ फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, हिम शिवा प्रोजेक्ट में इस तरह की बात की गई है। तो ये जो ये पहला चैप्टर है वो ये जनरल रिव्यू है। आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। और सेकेंड चैप्टर के लिए आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट मतलब दिस वीडियो इज़ नॉट बाय एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। ये तो हम अपनी तरफ से जो है वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें कोई भी जो बेनिफिट है वो यही है, जितना आप शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे। नाउ जो सेकेंड चैप्टर है उसके लिए आपने इंतजार करना है। देखिए मैं आपको डेट प्रॉपर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना वादा है कि आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स में प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा। आपने साथ में वीडियो देखोगे तो पूरा इकोनॉमी आपकी कवर हो जाएगी। बस एक ही चीज आपसे डिमांड है, आपने शेयर करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और टिल द टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन चैनल जो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।